ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरा फैसला सही है कि नहीं है, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। राइड्स करना चाहते हैं तो आप राइड्स कर लें, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स है। और अगर आपने अंदर जाना है इस प्ले एरिया के, तो मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। मदद करेंगे कि बचपन से वो अपने डिसीजंस खुद लें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों को डिसीजन मेकर जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी जनरेशन है उसमें लोगों को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। और अगर बच्चा रात को सही नहीं सो रहा होता तो पेरेंट्स को बहुत मसला हो रहा होता डिसाइड करने में कि स्कूल भेजें या ना भेजें। औरतों का एक बड़ा मसला है कि आज खाने में क्या पकाएं, ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा होता। कहीं जाना है तो क्या पहने क्या ना पहने, हम उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। छोटे छोटे मैटर्स में मदर्स बहुत ज़्यादा सोच रही होती हैं। और स्पेशली अगर लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए, किसी टॉक्सिक माहौल में आप फंस जाएं, ऑफिस के एनवायरनमेंट आपके लिए टॉक्सिक हो जाए, तो ये डिसाइड करना कि शुड आई लीव और शुड आई नॉट लीव, शुड आई टेक स्टैंड शुड आई नॉट टेक स्टैंड, और मुझे क्या करूँ, मैं किससे बात करूँ, किसको बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है मदर्स के लिए। और इवन आदमियों में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन के शौहर हैं जो उनके लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि उनके अंदर भी डिसीजन पावर नहीं होती, उनको भी नहीं समझ आ रहा होता कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें। तो वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान कर लेते हैं कि जो अम्मी कह रही हैं वो तुम कर लो, और जो अम्मी कह रही हूँ मैं कर लूँगा। तो उनको लगता है कि ये ईजी स्टेप है, इसमें उनको स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा और डिसीजन जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। और इस वजह से कि वो स्टैंड नहीं ले रहे होते, वो डिसीजन नहीं ले रहे होते उनकी फैमिलीज़ के, तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, वो खुद भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो हम अपने बच्चों को डिसीजन मेकर्स कैसे बनाएं कि जब वो बड़े हों तो वो बेहतरीन फैसले कर सकें, उन्हें स्टैंड लेना आए, उन्हें पता हो कि कब कौन सा टेबल है जहाँ उन्हें बैठना है, कौन सा टेबल है जहाँ से उन्होंने खड़े हो जाना है। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं, जो बड़े डिसीजंस हैं, उसको लेने तक का जो सफ़र है, यानी बचपन से बड़े होने तक का सफ़र है, वो हमें ऐसा बनाना है कि हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो फैसले ले सके। अब ये कैसे होगा, अब इस पे बात करते हैं। अब आपका बच्चा जो है वो 1.5 साल का है, 2 साल का है, ठीक है, और उसने जो है वो कहना शुरू कर दिया कि मैंने ये कपड़े नहीं पहनने, मैंने ये कपड़े नहीं पहनने। तो आपने जो है वो क्या कर रहे होते हैं, आजकल पेरेंट्स समझ रहे हैं जेंटल पेरेंटिंग ये है कि जो बच्चा बोल रहा है उसकी बात मान दो। तो वो 2-4 कपड़े जो है वो बच्चे को बोलने पे पहना रहे होते हैं। और जब लोग बोल रहे होते हैं कि ये क्या, तुम्हारा बच्चा तो रोज़ ही पहन गया, तो आप जो कहते हैं कि क्या करें यार, बच्चा मानता ही नहीं है, तो उसको यही पसंद है, ठीक है। तो जेंटल पेरेंटिंग जो है वो ये नहीं है। जेंटल पेरेंटिंग ये है कि आप जो है बच्चे को 2 ड्रेसेस निकाल के दें और उसमें ऑप्शंस दें बच्चे को कि आपने ये ड्रेस लेना है या ये ड्रेस लेना है। शुरू में बच्चे जो है वो थोड़ा-सा एहतजाज करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता होता है कि ऑप्शंस चेंज नहीं होते और जब वो खुद सेलेक्ट नहीं करते तो मामा हेल्प करती हैं, तो फिर वो ऑप्शन से सेलेक्ट करना सीख जाते हैं। इसी तरह जब आपके पास नाश्ते का टाइम आता है तो आप उनसे पूछें क्या आपने हाफ फ्राई अंडा खाना है या ऑमलेट खाना है। तो जितने ज़्यादा आप बच्चों को ऑप्शंस दे सकते हो लाइफ में, दिन के में, रूटीन में उनको ऑप्शंस दिया करें। दोनों ऑप्शंस जो है वो ऐसे होने चाहिए जो आप उसे अप्रूव करते हो। ये नहीं हो कि आप को लगे कि एक ऑप्शन आप डोनट का दे दें और एक ऑप्शन जो है वो आप दूर किसी शॉप का दे दें अपने घर से, और फिर जब बच्चा चूज़ करे और आप परेशान हो जाएँ। आपने दोनों ऑप्शंस जो है वो अपनी पसंद के देने हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस जो है वो आपके घर में ब्रेड नहीं है और आपने ये नहीं करना कि फ्रेंच टोस्ट का ऑप्शन दे दिया और फिर अब आप सोच रहे हैं मैं क्या करूँ? यानी आपने पहले अपनी फिज़िबिलिटी देखनी है कि व्हाट सूट्स यू एट द मोमेंट एंड देन यू कैन गिव द ऑप्शंस, ठीक है? अब आपने अगर बच्चे के साथ कहीं जाने का प्लान बन रहा है तो आपका मूड है कि आप पार्क भी जा सकते हैं, आप बच्चे को मॉल भी लेके जा सकते हैं। तो आपने पूछा भी हमारे पास टाइम है, हम पार्क जाएँ या मॉल जाएँ? फॉर इंस्टेंस मम्मी बेबी डेट का कॉन्सेप्ट अगर आप बच्चों को दें तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि हम कहाँ जाएँ, ठीक है। रेस्टोरेंट अगर जाने का टाइम है रात में तो आप 2 ऑप्शंस दे सकते हैं कि आज हम कहाँ जाएँ। आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं आपने चॉकलेट खानी है, आपने मैंगो खानी है।
तो इससे क्या होगा कि बच्चे बचपन से जब डिसीजंस लेते जाएंगे और वो अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते जाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि इस तरह डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। और अभी चूंकि वो छोटे हैं, जहाँ भी वो फंसते हैं, डिसीजन में नहीं ले पा रहे होते, वहाँ हम उनकी जेंटली और बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी हेल्प कर देते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक डिसीजंस हो गए जो आपने 2 साल के बच्चे से, 3 साल के बच्चे से इस तरह के ऑप्शंस दिए आपने उसको। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 4 साल का हो रहा है, 5 साल का हो गया, अब वो जैसे फॉर इंस्टेंस बच्चा कह रहा है कि उसका गला खराब है और वो कह रहा है मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है। तो अब आपने उसे बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस के साथ 2 ऑप्शंस दे दिए कि बेटा अगर आप, एक ऑप्शन ये है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उमूमन बच्चों को स्कूल में फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो आपने कहना है कि भाई फिर आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, आपकी एक्टिविटीज़ मिस हो जाएंगी, आपके फ्रेंड्स आपको मिस करेंगे, आप घर बैठ के उनको मिस करोगे, क्योंकि बीमार बेबी को तो मैं स्कूल नहीं ड्रॉप कर सकती। तो एक ऑप्शन ये कि अगर आज आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो फिर कल स्कूल के ऑफ होने का चांस है। और अगर आपका बच्चा वो बच्चा है जिसको स्कूल जाना हुआ नहीं पसंद, तो आपने कोई ऐसी चीज़ बोलनी है कि अगर आज आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने कहा कि भाई अगर आज आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर दवाई देंगे, हमें डराना नहीं है बच्चों को कि इंजेक्शन लगेगा और ये होगा। अगर रियल में सीन है इंजेक्शन का तो हम प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज हमें डराना नहीं है। हमने कहा फिर एक बीमार हो जाएंगे आप, फिर बहुत दिन तक डॉक्टर अंकल बोलेंगे कि आपने लॉलीपॉप्स भी नहीं खानी, आपने कैंडीज भी नहीं खानी, बहुत ज़्यादा दिन तक हमें ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये कि आज आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर जो है वो आप कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी सकते हैं, अगर बच्चों को अलाउ करते हैं कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, ऐसा होता है कि जब अगर आप बच्चों को मॉल में प्ले एरिया में लेके जाते हैं तो वहाँ एक इंडोर प्ले एरिया अलग होता है और राइड्स जो होती हैं इंडोर वो अलग होती हैं। उसमें आपका बच्चे का दिल होता है कि वो अंदर जो हाफ आवर का या 1 आवर का सेशन है बच्चों का, वो अंदर भी इंजॉय करे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, और राइड्स भी इंजॉय करें। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उस वक्त उनसे डिसीजन करवाएं कि व्हाट यू वांट, कि आज आप राइड्स करना चाहते हैं तो आप राइड्स कर लें क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स है। और अगर आपने अंदर जाना है इस प्ले एरिया के तो मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, आप जो है वो ये कर ले। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन यू वांट टू डू। तो बच्चा बोलेगा मैंने दोनों करना है, मैंने दोनों करना है, राइट। क्योंकि इनिशियली जब आप ये चीज़ नई नई बच्चे के साथ करेंगे तो उसको ये ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, लेकिन बिलीव मी, 1-2 दफ़ा के बाद जब आप उसे हर चीज़ में ऑप्शन दे देंगे तो वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो चूज़ करना शुरू हो जाएंगे, फिर टेंट्रम्स का रेशो, मेल्टडाउन का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि वो डिसीजन लेना सीखेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप उनसे कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम मॉल आएंगे तो आप राइड्स कर लीजिएगा, आज आपने प्ले प्ले वाला ऑप्शन चूज़ किया है। इस तरह करके आप बच्चों को जो है वो डिसीजन मेकर्स बनाएंगे, जब आप उनको मदद करेंगे कि बचपन से वो अपने डिसीजंस खुद लें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। और जब वो फेस करें तो फिर आपने ये नहीं कहना कि देखा मैंने कहा था, ये चीज़ आपने नहीं कहनी। बच्चों को उनके डिसीजंस लेने दें। अगर वो किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं तो भी आप ये ना बोलें कि नीचे आ जाओ, गिर जाओगे गिर जाओगे। उसको डिसीजन लेने दें। उसको आप ये ज़रूर पूछें कि आपको क्या महफूज फील हो रहा है, क्या डू यू फील सेफ देयर, आपको सेफ लग रहा है उधर वहाँ पे। अगर वो बोल रहे हैं हाँ, तो आप अपनी तसल्ली के लिए करीब करीब हो जाएं। और लेकिन आप उस पर मुसल्लत ना करें कि नीचे आओ मैं, ठीक है। और उसने बोला हाँ मुझे सेफ फील हो रहा है, आप खड़े हो गए और थोड़ी देर बाद बच्चा गिर जाता है, तो आप फिर आपने ये नहीं बोलना देखा मैंने कहा था ना वो सेफ नहीं है, कितनी देर मुझे बोल रही थी नीचे आ जाओ। ये देसी पेरेंटिंग के टूल्स हैं जिसमें बच्चों को कोई फैसला नहीं लेने दिया जाता था, और जब वो कुछ कर लेते थे तो फिर मुझे सुनाई जाती थी कि देखा आप तो थे ही गलत, हम तो थे ही सही। और बड़े होके भी फिर आप यही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरा फैसला सही है कि नहीं है, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। और आप अपने आप पे हमेशा डाउट करते रहते हैं। अगर बच्चा चढ़ रहा है, आपने बोला डू यू फील सेफ देयर, बच्चे ने बोला यस, बच्चा गिर जाता है, आप बोले ओ आई सी, डू यू नीड हेल्प, आर यू ओके, आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी, तो बच्चा ये सीखेगा कि यस, डिसीजन मैंने अपनी कॉन्फिडेंस में लिया था और एक एक्सीडेंट हो गया विच इज़ फाइन, वो नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करेगा चलने की, और इवेंचुअली वो उस पर सेट हो जाएगा, वो चीज़ वो सीख जाएगा। तो दिस इज़ हाउ हम अपने बच्चों को बचपन से डिसीजन मेकर्स बनाएंगे, तो बड़े होकर इंशाल्लाह और भी अच्छे लॉजिकल रैशनल डिसीजंस लेंगे, क्योंकि शुरू में उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का हिस्सा जो डिसीजंस लेता है, वो बनना शुरू होता ही आफ्टर 7 ईयर्स है। तो जब वो बनना शुरू होगा और बचपन से ही वो ऑप्शन सेलेक्ट करते करते फिर अच्छे डिसीजंस लेंगे, और जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा बन जाएगा इंशाल्लाह 28 साल में, तो फिर तो वो बहुत ही बेहतरीन डिसीजंस लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस होगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।